नमस्कार। सभी अध्येताओं का इस चैनल पर बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम अविकारी शब्द के तीसरे भेद के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुच्चय बोधक शब्द। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, अविकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं समुच्चय बोधक शब्दों के बारे में। आइए जानते हैं। जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो वे शब्द जिनके माध्यम से दो शब्द आपस में जुड़ते हैं, या दो वाक्यांश जुड़ते हैं, या दो वाक्य जुड़ते हैं, उन शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, जल के बिना जीवन असंभव है, इसलिए जल ही जीवन है। तो इस वाक्य में बताया गया है कि जल के बिना जीवन असंभव है, इसलिए जल को जीवन कहा गया है। तो यहाँ पर जो शब्द है, इसलिए यह समुच्चय बोधक शब्द है, क्योंकि यह दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, वह देरी से आया क्योंकि उसकी बाइक खराब हो गई थी। यहाँ पर भी दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। किस शब्द के माध्यम से? क्योंकि शब्द के माध्यम से। तो क्योंकि शब्द यहाँ पर समुच्चय बोधक हो जाता है। इसी प्रकार तीसरा वाक्य है, तीसरा उदाहरण है, सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। यहाँ पर भी और शब्द के माध्यम से दो वाक्यांशों को जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर और शब्द समुच्चय बोधक शब्द हैं। तो इन तीनों ही वाक्यों में इसलिए, क्योंकि और शब्द समुच्चय बोधक शब्द हैं। आगे बात करेंगे कि समुच्चय बोधक शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। तो समुच्चय बोधक शब्द के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रकार है समानाधिकरण और दूसरा प्रकार है व्यधिकरण। आइए इनके बारे में सविस्तार बातचीत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द मुख्य शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो वे शब्द जो मुख्य शब्दों, मुख्य वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन शब्दों को हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। कौन कौन से हैं? तो जैसे इनमें सबसे पहला आता है संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। इसके पश्चात विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। तीसरे नंबर पर आता है विरोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। और अंतिम में आता है परिणामक समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। संयोजक शब्दों में कौन कौन से हैं? तो पहला है और, इसके पश्चात तथा, एवं, व आदि। इसी प्रकार से विभाजक में या, वा, अथवा, नहीं तो आदि। इसी प्रकार विरोधक में पर, किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, वरन आदि। और परिणामक में मुख्य रूप से है इसलिए, फलस्वरूप, अतः, अतएव आदि। अब इनके उदाहरणों के बारे में बातचीत करेंगे। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्दों का पहला उदाहरण है, पुस्तक और कलम लेकर बैठो। यहाँ पर और शब्द पुस्तक और कलम शब्द को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है, चूंकि यहाँ पर और शब्द संयोजक है। संयोजक है, जैसा कि हमने जाना था कि संयोजक में और तथा एवं व आदि शब्द होते हैं। तो और यहाँ पर संयोजक है, इसलिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, आप कलम या पेंसिल से लिख सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है, विकल्प दिया जा रहा है, या तो आप कलम से लिख सकते हैं या फिर पेंसिल से लिख सकते हैं। तो या यहाँ पर विभाजक है, विभाजक है, इसलिए या समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है, मैं इन दिनों बाहर गया था अतः यहाँ नहीं आ सका। तो यहाँ पर कारण बताया जा रहा है कि बाहर होने की वजह से मैं यहाँ नहीं आ सका। तो अतः यहाँ पर परिणामक शब्द है, परिणामक। तो इसलिए अतः यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हो जाता है। इसी प्रकार अंतिम उदाहरण है, मैं आज यहाँ जरूर रुकता किंतु कल मुझे परीक्षा देनी है। तो यहाँ पर जो किंतु शब्द, यह विरोधक है, विरोधक शब्द है, अर्थात विरोध किया जा रहा है। एक बात का दूसरी बात से विरोध किया जा रहा है कि मैं यहाँ जरूर रुकता किंतु मुझे कल परीक्षा देनी है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सकता। इसलिए किंतु शब्द यहाँ पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द के बारे में। किसे कहते हैं, आइए जानेंगे। जो शब्द आश्रित अथवा गौण वाक्यांशों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन शब्दों को हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। कौन कौन से होते हैं व्यधिकरण शब्द? आइए जानेंगे सारणी के माध्यम से। इसमें भी चार भेद हैं। सबसे पहला है कारणवाचक, दूसरा है उद्देश्यवाचक, तीसरा है संकेतवाचक
और अंतिम है स्वरूपवाचक। जो कारणवाचक है उनमें कौन कौन से शब्द आते हैं तो जानेंगे। सबसे पहला है क्योंकि, दूसरा है इसलिए, और तीसरा है जो कि। इसी प्रकार से उद्देश्यवाचक में कि, ताकि, जो आदि। संकेतवाचक में यदि तो, अगर तो, जो तो, यद्यपि, तथापि आदि। और अंतिम स्वरूपवाचक में अर्थात, यानी, मानो, जैसे आदि। आइए इनके उदाहरणों के बारे में बात करें। व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्दों का पहला उदाहरण है वह खेलने नहीं आएगा क्योंकि वह पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि शब्द से दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। चूंकि यहाँ पर क्योंकि कारणवाचक व्यधिकरण शब्द है, कारणवाचक, इसलिए क्योंकि व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्द है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है मैं शीघ्र चलता हूँ ताकि मुख्यालय समय पर पहुँच सकूँ। यहाँ पर भी ताकि शब्द से दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। ताकि जो शब्द है वह उद्देश्यवाचक है, उद्देश्यवाचक है। तो यहाँ पर शीघ्र चलने का कार्य इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्यालय समय पर पहुंचा जा सके। तो यहाँ पर उद्देश्य व्यक्त हो रहा है, इसलिए ताकि उद्देश्यवाचक शब्द है। चूंकि उद्देश्यवाचक शब्द होने से ताकि जो शब्द है वह व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्द हो जाता है। तीसरा उदाहरण है ईश्वर सर्वव्यापी है अर्थात सब जगह विद्यमान है। तो यहाँ पर भी अर्थात शब्द से दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर स्वरूपवाचक शब्द है, स्वरूपवाचक। तो अर्थात स्वरूपवाचक शब्द होने के कारण व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्द है। अंतिम उदाहरण है यद्यपि वह गरीब है तथापि या फिर भी ईमानदार है। तो यहाँ पर यद्यपि, तथापि या फिर भी यह शब्द संकेतवाचक शब्द है, संकेतवाचक। क्योंकि संकेत किया जा रहा है कि यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो चूंकि यद्यपि और तथापि या फिर भी संकेतवाचक शब्द हैं तो इसलिए यह शब्द व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्द हैं। तो ये थे व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्दों के उदाहरण। इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने जाना अविकारी शब्द के तीसरे भेद के बारे में, जिसका नाम है समुच्चयबोधक शब्द। समुच्चयबोधक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को और दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। समुच्चयबोधक शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चयबोधक शब्द। इन दोनों ही वेदों के बारे में हमने सविस्तार बातचीत की, उदाहरण देखे, शब्द देखे, किस प्रकार से उदाहरण बनाए जाते हैं, वाक्य बनाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपके लिए लाभप्रद रही होगी। ऐसी ही कक्षाओं को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।